तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर गई है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या कुछ आगे रणनीति है? देख सकते हैं कि आज सुबह से ही महंगाई के खिलाफ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल मार्च जो आपको बोरिंग रोड चौराहा से शुरू हुआ था और ये गांधी मैदान पहुंचा हुआ है। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और इस महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त कोई है तो वो महिलाएं हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं? इस डबल इंजन की सरकार में सबसे ज़्यादा त्रस्त महिलाएं और युवा हैं। जो युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गए, कोरोना ने सारे लोगों का रोजगार छीन लिया। उसके बाद इस तरह की महंगाई जिसमें सरसों तेल का दाम, दाल का दाम देखिए, गैस सिलेंडर का दाम देखिए। कांग्रेस की जब सरकार थी और उस समय 140 रुपये कच्चा तेल था, तब जब 70 रुपये का तेल हुआ था तो हमारे अटल जी सदन गए थे बैलगाड़ी से। और आज भाजपा की स्थिति देखिए, 2 महीने में 29 बार तेल का दाम बढ़ता है और उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये भी नहीं सोचे कोरोना। मैडम, जब आपके ये मनमोहन सिंह की सरकार थी और 72-73 रुपया पेट्रोल पहुंचा हुआ था, स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर के बैठी हुई थी, आज वो दिखाई नहीं दे। वही मैं बोल रही हूँ कि जब सिलेंडर का दाम 432 रुपये था, जब पेट्रोल का दाम 70-72 रुपये था, तब स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेज रही थी और कह रही थी कि सैया तो इतना कमाता है, महंगाई डायन खाया जाता है। अब उन्हें महंगाई नहीं दिख रही है, अब नहीं, जबकि 5 गुना महंगाई बढ़ गई है। आप लोग सब लोग त्रस्त हैं, महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं। पूरे समझिए रसोई का महिलाएं तो पूरी तरह से परेशान हो, पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं बल्कि उससे भी कम हो गए कोरोना। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जब किसी डिबेट में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्रहित में ये महंगाई ठीक है। राष्ट्रहित में यह महंगाई ठीक है, वो बोल रहे हैं। कोरोना के मार से लोग भूखे मर। देखिए बीजेपी की सरकार क्या है, सिर्फ बड़बोलों की सरकार है, सिर्फ झूठों की सरकार है। बड़का झूठा पार्टी बोल सकते हैं, सिर्फ झूठ पर ये सरकार टिकी हुई है। पहले जब सरकार में आए तो लोगों को बोले कि मैं 2 करोड़ नौकरियां पर साल दूंगा, महंगाई कम करूंगा, भ्रष्टाचार कम करेंगे, काला धन वापस आएंगे। और जब सरकार में बैठ गए तो बोले ये सब तो जुमला है, जुमला से लोगों को पेट नहीं भरते हैं। मैं भी राम मंदिर हमारे दिल में बसते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। राम मंदिर बन रहे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को रोजी रोजगार चाहिए। वहाँ भी तो घोटाला चल रहा है, वहाँ भी तो जमीन खरीदने में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़। वही हर जगह चंदा, अगर इतने हमारे 1 करोड़ 30 लाख की ना आबादी में 2 करोड़ की जमीन थी और 18 करोड़ में ली गई। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में ली जाती है। लोगों से चंदा लिए गए, उस चंदे में राम के नाम पर भी घोटाला कर रहे हैं। कोरोना में जो लोग मरे उनके नाम पर घोटाला हो रहा है। अरे कोरोना में लोगों ने अपने लोगों को खोया है, ऐसे में आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप इसमें कैसे इंसान। तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी आवाज दिल्ली के कानों तक पहुंचेगी? बिल्कुल दिल्ली के कानों तक पहुंचेगी। अभी 2022 में 3-4 विधानसभा हैं, 3-4 राज्यों में, वहाँ तो हम जीत ही रहे हैं। क्योंकि मैं नैनीताल की प्रभारी भी हूँ, मैं वहीं से आ जाएंगी। 6 महीना में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, क्या ये मुख्य मुद्दा बनेगा महंगाई? महंगाई बनेगा और बेरोजगार, या फिर धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान वो चाहेंगे धर्म के नाम पर, पाकिस्तान चाइना के नाम पर वोट लेंगे। लेकिन आम जनता को समझना पड़ेगा कि ठीक है आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा अलग चीज़ है, लेकिन महंगाई लोगों को जब 2 जून के भोजन नहीं मिलेगा। आज शिक्षा पूरी संस्था, लोकतंत्र में सारी संस्थाएं को उन्होंने बेच दिया है, सारी संस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। शिक्षा की स्थिति देखिए क्या है, बच्चे को आज प्रमोट कर रहे हैं, जब ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रमोट करके बच्चे को मिल जाएगा रोजगार। आज रोजगार पूरी तरह से बंद हो गया है लोग पर। मेरा नाम रीता सिंह हुआ, प्रदेश कांग्रेस नेत्री रीता सिंह। चलिए रीता सिंह से अभी बातचीत। 1 मिनट मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? महंगाई के खिलाफ आज आप सड़क पे उतरी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि ये आवाज़ मोदी जी के कानों तक जाएगी? जी, आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं, पता नहीं मोदी जी सुन भी पा रहे हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के कानों का भी ये बढ़ गया है, वो सुन नहीं रहे हैं जनता की इस चित्तकार को। उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सिर्फ पेट्रोलियम डीजल ही नहीं ये कर रहा है, और ये जो कि रसोई का जो सामग्री है, गैस की दाम बढ़ गई हैं, गैस 900, सरसों तेल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद्य सामग्री, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस कारण से आज इतना महंगाई बढ़ा तो आज भाजपा सरकार को नज़र नहीं आ रही है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि वो सत्ता का सेमीफाइनल है, तो ये मुद्दा महंगाई का मुद्दा बनेगा या फिर वो जनसंख्या नियंत्रण और हिंदू मुसलमान वाले में चला जाएगा?
ये महंगाई का तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और वैसे भाजपा की शुरू से एक ही रही है, हिंदू मुसलमान, वो धर्म के नाम पर ही अपने राजनीति को जुमला है। ये जुमलेबाजी की सरकार। जी, मेरा नाम अमिता पांडे हुआ, मैं भोजपुर जिला की महिला कांग्रेस की